प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ पेमेंट्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आपने फिर पता करना है फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है अगर ब्याज की दर जो है वो 10% लगाई जाए। तो पहली अमाउंट जो है वो कितने वर्ष के लिए जमा करवाई, 1000 रुपया जमा करवाया पहले वर्ष में शुरू में। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, इसका मतलब है पूरे साल के लिए 1000 रुपया जमा करवाया है। ठीक है, फिर 2000 रुपया ये दूसरे वर्ष के बिल्कुल शुरू में लगाया गया। ठीक है, तो ये भी पूरे साल के लिए 2000 रुपया रहा। 3000 रुपया इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, तो ये भी पूरे साल के लिए लगा शुरू में। ठीक है, और 4000 रुपया ये इन द बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है, तो ये भी पूरे साल के लिए 4000 रुपया लगाया गया। ठीक है, अब टोटल देखो समय कितना कितना लगाया गया। 1000 रुपया अगर देखा जाए पहले साल में लगाया गया कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो 1000 रुपया जो है वो 4 साल तक चलेगा। ठीक है, और उसके बाद 2000 रुपया फिर जमा करवाया, वो कितने साल के लिए, वो फिर आगे आप देखोगे तो वो 3 साल के लिए बनेगा। ये दूसरे साल का पहला पूरे का पूरा साल, तीसरा भी पूरा साल, चौथा भी पूरा साल, यानी कि 3 साल के लिए। इसी प्रकार 3000 को देखोगे तो ये पूरे 2 साल के लिए लगा है वहाँ पे पैसा, और 4000 रुपया ये पूरे 1 साल के लिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, किस तरह से करना है, सोल्यूशन करते हैं। एंड ऑफ ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 साल आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अमाउंट दी है, पहली अमाउंट आपने शुरू में लगाई 1000 रुपया, उसके बाद आपने 2000 रुपये और लगाए, फिर उसके बाद 3000 रुपया तीसरे साल में और लगाया, और 4000 रुपया आपने चौथे साल में और लगाया। तो इसका मतलब आपने टोटल कितने पैसे लगा दिए, 4 3 7 2 9 1 10,000 रुपया आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको कहा है कि ये जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया अगर 10% की दर से देखा जाए तो इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बनेगी, यानी कि इसके बदले में 4 साल के बाद कितने पैसे प्राप्त होंगे। तो देख लेते हैं, 1000 रुपया कितने वर्ष के लिए लगा, 4 के लिए। 2000 कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब 2000 का मतलब 2000 नहीं है, 2000 प्लस 1000 ये दोनों मिला के हैं। ठीक है, फिर 3000 2 वर्ष के लिए लगा, 4000 1 वर्ष के लिए लगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर आपने पता करना है, वो कैसे करना है आपको पहले भी बताया है पिछले सवाल में, उसी तरह से चलोगे। ठीक है, अब 1 रुपया पूरे साल के लिए लगा, पूरे साल का ब्याज भी बीच में लगेगा, 1 प्लस 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तो 10/100 करके कितना आ जाएगा, 0.10। तो 0.10 भी लिख सकते हैं हम, 0.100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो फोर्थ ईयर है वहाँ से शुरू करो बैक की तरफ, तो ये आ गया 1.100। अब आपने क्या करना, 1.100 को मल्टीप्लाई करना है 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1.210। अब आपने क्या करना है, 1.210 को मल्टीप्लाई करना है 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1.331। इसके बाद आप क्या करोगे, आप 1.331 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 1.464। अब फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी, 1000 रुपये की आप फ्यूचर वैल्यू बनाओगे, ये बनेगी 1464 रुपये। वो कैसे करना आपने, 1000 रुपये को ये कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2000 को आप 1.331 के साथ गुणा करो, आपके पास आ जाएगा 2662 रुपये। अब आप 3000 को गुणा करो 1.210 के साथ, आपके पास आ जाएगा 3630 रुपये। अब 4000 को गुणा करो 1.100 के साथ, आपके पास आ जाएगा 4400 रुपये। तो फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितनी बन जाएगी, ये आप इन सभी का टोटल लगाओ, ये बन जाएगा 12156 रुपये, 12,156। यानी कि आप ये जो 10,000 रुपया है इस तरह से अगर आप जमा करवाओगे, पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के शुरू में 1000 रुपया, फिर दूसरे वर्ष के शुरू में 2000, तीसरे वर्ष के शुरू में 3000, चौथे वर्ष के शुरू में 4000 रुपया, तो
तो 4 साल पूरे होने के बाद आपको पैसा वापस कितना मिलेगा, वो होगा 12,156। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा तब। ठीक है, तो ये है हमारी फ्यूचर वैल्यू।